सुकरात एक नैतिक दार्शनिक थे। उन्हें गणित या विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी और दूसरों की आत्मा की गुणवत्ता की चिंता थी। सुकरात का दर्शन इस बात की जांच करता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। इसने उन्हें विभिन्न गुणों, जैसे ज्ञान, न्याय, साहस, धर्मपरायणता इत्यादि पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। सुकरात ने अपने मिशन को झूठी मान्यताओं को सुधारने के रूप में देखा। उन्होंने सिखाया कि लोगों को अपने शरीर और संपत्ति के बारे में कम और अपनी आत्मा के बारे में अधिक परवाह करनी चाहिए। उन्होंने कहा, धन अच्छाई नहीं लाता है, लेकिन अच्छाई धन लाती है। इस प्रकार उनका मानना था कि वह एथेंस शहर और उसके नागरिकों की गलत सोच को उजागर करके उनकी सेवा कर रहे थे। सुकरात सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वह जो मानता था उसके अनुसार जीवन जीता था। उन्हें भौतिक संपत्ति या शारीरिक सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह गरीब और बदसूरत होने के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने सोफिस्टों की तरह अपने शिक्षण के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सद्गुणों को समझने में समर्पित कर दिया ताकि वे अधिक सद्गुणी बन सकें और दूसरों को भी सद्गुणी बनने के बारे में शिक्षित कर सकें, जिससे उन्हें लगता था कि उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी। वह जीने के सही तरीके के बारे में अपने विश्वासों से समझौता नहीं कर रहा था। यही कारण है कि उसे मौत की सजा दी गई। सुकरात की विरासत क्या है? उन्हें अक्सर प्रथम दार्शनिक कहा जाता है, इस अर्थ में नहीं कि वह पहले आए, बल्कि इस अर्थ में कि वह सबसे ऊपर हैं। फिर भी कुछ मायनों में वह एक दार्शनिक से भी अधिक एक ऋषि थे। उनकी तुलना बुद्ध से की जा सकती है, जिनकी मृत्यु सुकरात के जन्म से 10 साल पहले हुई थी। दोनों ने जीवन जीने के तरीके पर चिंतन और जांच का जीवन व्यतीत किया, और दोनों ने कई अनुयायियों को इकट्ठा किया जिन्होंने बाद में उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। लेकिन जबकि बुद्ध ने पूरी तरह से आध्यात्मिक अभ्यास की स्थापना की, सुकरात ने जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए कारण का उपयोग करने की एक विधि को प्रेरित किया, या कम से कम, जहां हमारी सोच में कमी है, उसे उजागर किया। एक ऐसी विधि जो पश्चिमी दर्शन के केंद्र में है। सुकरात की विरासत को शहीद की मृत्यु से और प्लेटो को एक छात्र के रूप में पाकर बहुत मदद मिली। हालांकि सुकरात अपने ऊपर लगे आरोपों से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया। ये साहस ही था जिसने उनकी शिक्षाओं को उनकी बुद्धि और विवेक से परे एक अतिरिक्त अखंडता और वजन दिया। प्लेटो ने सुकरात के दर्शन में जो देखा और सुना उससे वह प्रेरित हुए, और उनके लेखन ने सुकरात को इस हद तक अमर कर दिया कि उन्होंने पश्चिमी सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास को गहराई से आकार दिया। लेकिन सुकरात कभी किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचे? सुकरात के दर्शन का मुख्य बिंदु उनकी बातचीत के अंत में मेनो से कही गई बातों में झलकता है। और जहां तक आपकी बात है, जाओ और दूसरों को वह बताओ जिसके बारे में आप स्वयं आश्वस्त हैं। यह इस बात की जांच करने का आह्वान है कि जीने का क्या मतलब है। अपने लिए सोचें, और किसी भी सरल उत्तर की अपेक्षा न करें। यही सुकरात की सबसे बड़ी विरासत है, और इसने तब से सभी दार्शनिकों को प्रेरित किया है।